अगर आपने फ्रॉम सीरीज का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो कहानी में हमने देखा था कि जिम एक ऐसे विलेज में पहुंच जाता है जहां से वो जितना भी ट्राई करे लेकिन वो इस विलेज से बाहर नहीं निकल पाता। इस दौरान उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शेरिफ और बाकी लोग जिम की मदद करते हैं, लेकिन ईथन के पैर में रॉड घुस जाने के कारण जिम और शेरिफ वैन में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात होती है और पिशाच गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि वे लोग वैन में नहीं घुस पाते क्योंकि शेरिफ ने वैन में ताबीज लगा दिया था। इसलिए पिशाच अपनी आवाज़ बदलकर वैन का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। शेरिफ को पता था कि वे पिशाच हैं और वे आवाज़ बदलकर अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन जिम को नहीं पता था, इसलिए वैन का दरवाज़ा खोलने के लिए जिद करने लगता है। तो शेरिफ जिम को पकड़ता है और वो बोलता है कि हमारे साथी नहीं है बल्कि ये पिशाच है। जिम को विश्वास नहीं होता, फिर भी शेरिफ की बात मानकर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम कैनी को देखते हैं, जहाँ पर वे सभी लोगों को लेकर टाउन हॉल में पहुँचता है, जहाँ पर अंदर के लोग दरवाजा खोलने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे सब पिशाच है और उनकी कोई चाल है दरवाजा खोलने के लिए। बाहर एलिस, कैनी और बाकी सब घबराए हुए दरवाजा पीट रहे थे और पिशाच भी उनके पास आ रहे थे। अंदर टाउन हॉल के लीडर टूना के समझाने पर वो लोग दरवाजा खोल देते हैं और कैनी, एलिस, जूली और डेबी बाकी सबकी जान बच जाती है। अंदर आने के बाद टूना एलिस से जूली और डेबी को रस्सी से बांधने के लिए कहती है ताकि उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एलिस दूसरे कार वाले आदमी को एक बेड पर लेटा देता है जो अभी नशे में सोया था। इधर टूना डेबी को अपने कमरे में लेकर आती है और उसे यहाँ पर क्या चल रहा है ये बताती है। दूसरी तरफ जूली को अकेले किचन में कुर्सी पर बांधा गया था। तभी वहाँ पर एक वेक्टर नाम का आदमी आता है और वो किचन से चीज का डब्बा लेता है। जूली यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वेक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि वेक्टर एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसके बात करने के अजीब तरीके से जूली उससे डरने लगती है। तभी वहाँ पर फातिमा आती है और वेक्टर को वहाँ से भगाकर जूली से बात करने लगती है। इस दौरान फातिमा जूली के रस्सियों को खोल देती है और अपने साथ एलिस के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी। जूली को एलिस की पेंटिंग काफी पसंद आती है और वो पेंटिंग देख रही थी। तो फातिमा जूली से बात करते हुए उसे खिड़की के बाहर पिशाचों को दिखाती है। वो बोलती है कि ये पिशाच अंदर आने के लिए तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे। अगर उनकी बातों में अगर तुमने खिड़की या दरवाजा खोला तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। फिर हम दूसरी तरफ शेरिफ, जिम और क्रिस्टी को देखते हैं जो कि ईथन का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तभी पिशाच वैन को बाहर से पीटने लगते हैं ताकि किसी तरह वो लोग कोई गलती करें जिससे पिशाच अंदर घुस सके। उनके जाल में जिम फंसता है, लेकिन शेरिफ के समझाने पर जिम समझ जाता है। इधर टाउन हॉल में एलिस कैनी के रास्ते पर कील बिछा देने के कारण दोनों आपस में लड़ रहे थे। तभी फादर खत्री उन दोनों को शांत करते हैं। तो एलिस कैनी को गुस्सा शांत करने के लिए बियर की एक बड़ी बोतल दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि ईथन का ट्रीटमेंट कर रही थी। ईथन के ट्रीटमेंट के दौरान उसके पैर से लोहे की रॉड निकालती है, जिससे ईथन रोने लगता है। तो जिम उसे शांत करने की कोशिश करता है। इधर टाउन हॉल में कैनी और फादर खत्री साथ में पीते हुए कैनी अपने फादर के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे फादर चेस के बहुत बड़े शौकीन हैं, इतने कि वे बुखार में सब भूल सकते हैं, लेकिन चेस खेलना और चेस के नियम कभी नहीं भूल सकते हैं। कैनी अपने फादर से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वे बात करते करते इमोशनल हो जाता है। फिर इधर एलिस अपने कमरे में आता है तो वो जूली को देखता है। एलिस जूली से कुछ इधर उधर की बातें करता है और पूछता है कि फातिमा कहाँ है। तो जूली बोलती है हाँ वो आ रही है। फिर हम टूना को देखते हैं जो कि डेबी को यहाँ पर होने वाले घटनाओं के बारे में बता रही थी। तो डेबी ये सब मानने से इनकार कर देती है। वो बोलती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तो टूना अपनी कहानी बताती है। वो बोलती है कि यहाँ पर मैं अपनी बहन के साथ आई थी। हमने जंगल में हिरन का शिकार किया था। हमें लौटने में रात हो गई थी और हम रास्ता भटक गए और यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ रात में चारों तरफ पिशाच थे। मेरी बहन और मैं कार से थे, तभी हमारे सामने एक आदमी आ जाता है। हमें नहीं पता था कि वो पिशाच है। मेरी बहन काफी गुस्से वाली थी। वो गाड़ी से उतरती है और बंदूक दिखाकर उस आदमी को डराने लगती है। तभी वो आदमी पिशाच बन जाता है और मेरे सामने मेरी बड़ी बहन को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। मैं उन सबसे डरकर झाड़ियों में छुप गई थी। उस रात मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरी बहन मारी गई। ये कहकर टूना इमोशनल हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैनी के फादर मिस्टर लियो को देखते हैं, जिन्हें जीना सुलाने के लिए बेसमेंट में लेकर जाती है। लियो बोलते हैं कि आज की रात बहुत डरावनी है, मुझे डर लग रहा है। जीना सोचते हैं कि मिस्टर लियो की उम्र हो गई है, तो ऐसा वो बोल रहे हैं। जीना लियो को सुलाकर डेबी को देखने जाती है। वो देखती है कि
टेबी को किसी ने मार दिया है। जीना अंदर तक हिल जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के दरवाजे के पास जाती है। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और पिशाच दरवाजे पर खड़े हैं। पिशाच से बचने के लिए मिस्टर लियो के साथ कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। इधर सैरा बाथरूम में नहा रही थी और उसके कपड़ों पर खून लगा था। सैरा नहाकर निकलती है तो निधन सैरा को दुखी देखता है तो उससे पूछता है क्या हुआ। तो सैरा बोलती है ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब मुझसे कराया गया, मैंने सही किया ना। अब हमें पता चलता है कि सैरा ने टेबी को मारकर हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। इधर वैन में क्रिस्टी ईधन का इलाज कर रही थी और शेरिफ की आंख लग गई थी। तब जिम ताबीज को अपने हाथ में लेकर क्रिस्टी से पूछता है ये क्या है। तभी वैन को तोड़कर पिशाच अंदर घुस जाते हैं जिससे क्रिस्टी जोर की चीख के साथ उठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो अभी सपना देख रही थी। शेरिफ क्रिस्टी से बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, सुबह हो गई है और हम सुरक्षित हैं। शेरिफ वैन से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद कैनी फादर खतरी के साथ टाउन हॉल से डेबी और जूली को ले आते हैं। वो लोग शेरिफ, जिम और क्रिस्टी को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। जिम की फैमिली इमोशनल हो जाती है। फिर कैनी क्रिस्टी और फादर खतरी के साथ हॉस्पिटल में अपने पिता के पास आता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल का दरवाजा खुला हुआ है और ताबीज गिरा हुआ है। कैनी काफी डर जाता है और बेसमेंट में जाता है जहाँ पर जीना की डेड बॉडी पड़ी थी। कैनी थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर की लाश पड़ी है जिसे पिशाचों ने मार दिया है। कैनी अपने फादर से लिपट कर रोने लगता है। कैनी को रोते हुए क्रिस्टी और फादर खतरी देख रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर कैनी अपने फादर की याद में लकड़ियाँ काट रहा था। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है। वो पूछता है कि तुम लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो। तो कैनी शेरिफ को एक शतरंज का पासा दिखाता है। वो बोलता है कि इसे हमने साथ मिलकर बनाया था। इस समय कैनी काफ़ी इमोशनल था। शेरिफ पासे को लेकर पोस्ट ऑफिस में आता है जहां पर वो अपनी जेब से एक नाव की चाबी निकालकर देखने लगता है। हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि शेरिफ के पास में कुछ ऐसा होता है जिसे वो सोचता है तो आज भी दुखी हो जाता है। इधर हम टाउन हॉल में जूली को देखते हैं जो अपने भाई को कहानियां सुना रही थी, लेकिन ईधन का ध्यान कहानियों पर नहीं बल्कि बाहर एक लड़के पर था जो ईधन को देखकर स्माइल कर रहा था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शेरिफ को देखते हैं जो कि फ्रैंक जेल में सो रहा था तो उसे उठाता है और बोलता है कि तुमने जो गलती की है उसके लिए आज तुम्हें सजा दिया जाएगा। तो फ्रैंक बोलता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था लॉरेन और वेगन, उसे तो खो ही दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेड को देखते हैं जिसे टूना टेबी की मौत और यहाँ पर होने वाले हादसे के बारे में बता रही थी। तो जेड टूना के बात को महज मजाक और यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे अपने दोस्तों द्वारा किए जाने वाला प्रैंक समझ रहा था। वो बोलता है कि तुम लोग अच्छा मजाक कर लेते हो, वैसे अब मैं गाँव घूमने जा रहा हूँ। ये बोलकर टाउन हॉल से बाहर आ जाता है और एक औरत से साइकिल लेकर विलेज में घूमने चला जाता है। इधर हम जूली को देखते हैं जो कि अकेले खड़े होकर कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पर फातिमा आती है और जूली को बेरीज ऑफर करती हैं। जूली बेरीज के लिए मना कर देती है और बोलती है खाने का मन नहीं है। फिर इन दोनों की कुछ बातें होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ईधन को देखते हैं जो कि पैर में चोट लग जाने की वजह से बिस्तर पर लेटा था। ईधन को वही लड़का अभी भी खिड़की के बाहर दिख रहा था जो कि कौन है किसी को नहीं पता। वो लड़का ईधन को क्यों दिखता है ये भी नहीं पता। तभी वहाँ पर जिम वैन से सारा जरूरत का सामान लेकर आता है जिसमें ईधन का फेवरेट कहानियों वाला किताब भी था। जिम ईधन को हंसाने के लिए अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है जिसमें डेबी भी जिम का साथ देती है। तभी वहाँ पर टूना आती है और बोलती है कि आज चूजिंग सेरेमनी है। जिम बोलता है ये क्या है। तो टूना बोलती है फादर खतरी इसके लिए आए हैं और चूजिंग सेरेमनी क्या है वही आपको बताएंगे। जिम, डेबी और जूली फादर खतरी से मिलने आते हैं जहाँ पर फादर खतरी बताते हैं कि इस टाउन में 2 गुट रहते हैं जिसमें से पहला गुट शेरिफ का है तो दूसरा टूना का, जिसके यहाँ कॉलोनी हाउस में आप लोग इस समय रह रहे हैं। चूजिंग सेरेमनी में आपको डिसाइड करना होगा आप किसके साथ रहेंगे, विलेज में अपने घर में या कॉलोनी हाउस में, इन सभी के साथ। जिम फादर खतरी के साथ विलेज में घर दिखाने जाते हैं। वो घर दिखाने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि वो लोग कहाँ रहेंगे। जिम और डेबी फादर खतरी के साथ घर देखने जा रहे थे। तभी डेबी फादर खतरी से पूछती है यहाँ पर इतना अब नॉर्मल घटनाएं होती हैं, लोग फिर भी इतनी शांति से कैसे रह लेते हैं जैसे कि मानो कुछ हुआ ही न हो। तो फादर खतरी बोलते हैं देखिए हमारे मानने या ना मानने से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बदल नहीं जाएगा। रही बात यहाँ के लोगों की तो आप ऐसा मान सकते हैं कि वो लोग जो भूकंपग्रस्त इलाकों में रहते हैं उन्हें पता है कि एक ज़बरदस्त भूकंप उनकी किसी वक्त जान ले सकता है, इसलिए वो लोग आज में जीते हैं।
तभी जिम एक बॉक्स देखता है तो फादर खत्री से पूछता है वो क्या है। तो फादर खत्री बोलते हैं इस बॉक्स में उसे डाला जाता है जिसने यहाँ का नियम तोड़ा हो और उसकी वजह से किसी की जान गई हो। उसे बिना ताबीज के इस बॉक्स में एक रात बितानी होगी। जिम पूछता है इसे अभी तक कितनी बार ट्राई किया जा चुका है। तो फादर खत्री बोलते हैं अभी तक ट्राई तो नहीं किया गया लेकिन आज किया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेड को देखते हैं जो कि डाइनर में खाना खाने आता है। उसे लगता है कि वो अभी सपना देख रहा है, इसलिए बिना लाइन में लगे प्लेट उठाकर खाना लेने लगता है। तभी वहाँ पर कैनी की मोम आ जाती हैं। कैनी की मोम जेड को डांटकर लाइन में लगने के लिए बोल देती हैं। जेड भी लाइन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद जेड खाना लेकर कैनी के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। इस दौरान कैनी जेड से पूछता है तुम्हें किसी ने बताया यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जेड बोलता है हाँ मुझे पता है, टूना ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मेरे दोस्त मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। यह बोलकर जेड वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आती है। क्रिस्टी कैनी से बोलती है ये लड़का काफ़ी अजीब है ना। तो कैनी बोलता है हाँ लेकिन जैसे इसके कारनामे हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगा। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो कि फ्रैंक को उसकी मनपसंद जगह पर घुमा रहा था क्योंकि उसे उस बॉक्स में आज रात सर्वाइव करना था। फ्रैंक बोलता है यहाँ पर मेरी बेटी झूला झूलती थी। शेरिफ क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे। शेरिफ बोलता है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिम और डेबी को देखते हैं जिन्हें फादर खत्री फ्रैंक का घर दिखा रहा था। वो बताता है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको खिड़की दरवाजे बंद कर कर ताबीज लगाने होंगे, नहीं तो वही होगा जो फ्रैंक की फैमिली के साथ हुआ। जिम पूछता है क्या हुआ था। तो फादर खत्री बताते हैं पिता के शराब की आदत ने उसकी पत्नी और उसकी बेटी मेगन को मार दिया। फादर खत्री जिम और डेबी को मेगन का रूम दिखाते हैं जहां पर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। डेबी रूम को देखते ही जिम से घर में रहने के लिए मना करने लगती है। तो जिम बोलता है देखो डेबी हम उस घर में नहीं रहेंगे जिसमें पागल भरे हैं। रही बात इस घर की तो उस शराबी की वजह से उसकी फैमिली की जान चली गई थी। और देखो यहाँ पर ना हम किसी को जानते हैं ना कोई हमें जानता है, फिर भी यहाँ के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ कर रहा था। तभी वहाँ पर ईथन आता है। ईथन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वेक्टर ईथन से बोलता है तुम यहाँ से जाओ नहीं तो टूना मुझे डांटेगी। तो ईथन बोलता है मुझे उस लड़के के बारे में जानना है, आखिर वो कौन है। तो वेक्टर हैरान होकर ईथन से पूछता है क्या तुम्हें भी वो लड़का दिखता है। तो ईथन बोलता है हाँ तुम उसे जानते हो। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है। वो ईथन को वहाँ से बुलाती है। ईथन वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसके पहले वेक्टर ईथन से बोलता है मैं पता लगा रहा हूँ कि पेड़ चलते हैं कि नहीं, और वो लड़का जब दिखे तो उसे मेरी तरफ से हेलो बोलना। ईथन बोलता है कि ठीक है और जूली के पास आ जाता है। जूली ईथन से बोलती है वो आदमी पागल है, उसके आसपास मत रहा करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेड को बंकर में जाते हुए देखते हैं। बंकर में जेड को एक पिशाच पत्थर से दबा हुआ दिखाई देता है। तभी वो पिशाच जाग जाता है जिससे जेड डर कर गिर जाता है। जब जेड दोबारा खड़ा होकर देखता है तो वो पिशाच वहाँ पर नहीं था। इधर हम शेरिफ को चर्च में देखते हैं। फादर खत्री शेरिफ से पूछते हैं क्या हुआ। तो शेरिफ बोलता है मैं कैसे फ्रैंक को उस बॉक्स में बंद कर सकता हूँ जिसने अपनी पूरी फैमिली एक ही रात में खो दी। अब हम उसे उस बॉक्स में बंद कर कर उसकी जान ले लें। तब फादर खत्री बोलते हैं तुम्हारी बात जायज है लेकिन शेरिफ उस नियम का क्या जिसे तुमने बनाया था। फिर थोड़ी देर इनकी बात होती है और हम विलेज के गार्डन में बहुत से लोगों को इकट्ठा होते हुए दिखते हैं जहाँ फादर खत्री बोलते हैं आज वो लोग जो नए नए यहाँ पर आए हैं उन्हें कहाँ पर रहना है ये वो चुनेंगे। अगर उनकी फैमिली कॉलोनी हाउस में रहना चाहती है तो फूल उठाएंगे, अगर उन्हें विलेज में रहना है तो पत्थर उठाएंगे। ये सब चल रहा था कि तभी बीच में शेरिफ आता है। वो बोलता है कि आज फ्रैंक को बॉक्स में डाल दिया जाएगा जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। एक्चुअली शेरिफ नहीं चाहता था कि सब कुछ खो चुके फ्रैंक को उस बॉक्स में डालकर पिशाचों का शिकार बनने दिया जाए। तब फ्रैंक शेरिफ से बोलता है शेरिफ तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियां की उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। ये कहकर फ्रैंक इमोशनल हो जाता है। जेड जो कि ऐसा होते हुए देखकर हंसने लगता है, उसके लिए ये सब नाटक था। तब शेरिफ गुस्से में आकर जेड को जबरदस्ती पकड़कर पत्थर और फूल में से चुनने के लिए कहने लगता है। तो जेड इस दौरान पत्थर चुनता है। जेड द्वारा पत्थर का चुनाव करने के बाद शेरिफ जेड को वहां से भगा देता है। तभी वहां पर कैनी आता है और जेड को अपने साथ ले जाता है। शेरिफ पत्थर और फूल को उठाता है और किसी एक को चुनने के लिए जिम की फैमिली को कह देता है। जिम, डेबी और ईथन पत्थर चुनकर विलेज में रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जूली कॉलोनी हाउस में फातिमा के साथ रहने का फैसला करती है, जिससे डेबी और जिम जूली पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जूली अपना फैसला नहीं बदलती। शेरिफ जिम को विश्वास दिलाता है कि जूली चाहे टाउन में कहीं रहे वो सुरक्षित रहेगी। ये फैसला होने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं।
इधर कैनी जेट को टेबी की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर जेट को रियलाइज होता है कि यहाँ के लोग जो भी जेट से कह रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। जेट टेबी को देखकर रोने लगता है। इधर शेरिफ शाम को फ्रैंक को बॉक्स में बंद करता है। कैनी जेट को अपने साथ अपने घर ले जाता है और जिम अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और वहीं कॉलोनी हाउस में एक नए मेंबर जूली के आने पर पार्टी चल रही थी। इधर शेरिफ फ्रैंक के बारे में सोच रहा था तो फ्रैंक पिशाचों से डरा सहमा बॉक्स में बैठा था। तभी बॉक्स को पिशाच तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे फ्रॉम सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए